वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर सेशन ही जो है बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा अपडेटेड होता है। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेसिफ़िकली जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग यूके में जॉब करना चाह रहे हैं, जो लोग यूके में स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जो लोग यूके में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अपना प्रोफेशनल कैरियर देख रहे हैं। व्यूवर्स, काफ़ी अरसे से ये बातें सुनने में आ रही थी कि यूके जो है वो ब्रेक्सिट के बाद एक पोस्ट स्टडी वर्क का जो है वो अनाउंसमेंट करने जा रहा है, ठीक है। तो वो उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ, ठीक है। यूके ने 1 जुलाई 2021 से जो PSW जिसे बोला जाता था पोस्ट स्टडी वर्क, जो कि लेटर ऑन इन्होंने 2012 में मई या अप्रैल 2012 में ख़त्म कर दिया था टोटली। तो वो जो है यूके ने उसको स्टार्ट कर दिया है, वो एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021 से उन स्टूडेंट्स के लिए हु आर एनरोल्ड इन द यूके इन देयर अंडरग्रेड और ग्रेड्स प्रोग्राम्स, मतलब बैचलर या मास्टर प्रोग्राम्स में जो स्टडीज़ कर रहे हैं, वो जो कि इनरोल हैं। और उसकी जो एक इन्होंने डेडलाइन रखी है वो है 21 जून 2021। इससे पहले पहले जो स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है और कि वो जो है 1 जुलाई से अपना ग्रेजुएट रूट का इसको नाम दिया है और वो अपना पोस्ट स्टडी वर्क ले सकेंगे 2 साल का। पहले से पोस्ट स्टडी वर्क का नाम दिया था, इसको रिप्लेस किया है ग्रेजुएट रूट से, ठीक है व्यूअर्स। तो आपकी इंतज़ार की केबल है, इसकी कुछ ज़ाहिर रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ इसकी डॉक्यूमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस महदूद से सेशन में आपके गोश गुजार करूँ, आपकी खिदमत में पेश करूँ, ताकि आपको पहले से ही आप अपनी तैयारी करें और आप इससे भरपूर तरीके से जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। व्यूवर्स, इसमें एक पॉइंट जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वो ज़्यादा गुड न्यूज़ है। शायद उसकी वजह यह है कि पैंडेमिक सिचुएशन जो है वो डिमांडिंग है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इस टेन्योर में, जो मैंने बताया कि 21 जून 2021 से पहले यूके में एनरोल्ड हैं, अपनी मेडिकल डिग्रीज़ कर रहे हैं, तो वो बेसिकली उनको 3 साल का वर्क परमिट जो है वो ग्रेजुएट रूट का जो वीज़ा है वो उनको ग्रांट किया जाएगा। बाकी जितने भी प्रोफेशंस हैं उनके लिए 2 इयर्स का जो है वो ये वर्क वीज़ा होगा। व्यूवर्स, इसमें मज़े की बात है कि इसमें फुल टाइम वर्क अलाउ है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आपके जो है ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में या मास्टर प्रोग्राम्स में आपको ड्यूरिंग योर एकेडमिक सेशंस, ड्यूरिंग योर सेमेस्टर स्टडीज़, दे अलाउड जस्ट 20 वर्किंग आवर्स एंड यू कैन नॉट एक्सीड दैन दिस, एंड इफ़ यू एक्सीड दैन दैट वुड बी टोटली अनऑथोराइज्ड, इलीगल और अनअलाउड, ठीक है। तो सो व्यूवर्स, जो है कह लें कि इसमें कोई किसी किस्म का ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फुल टाइम वर्क है। और उसके बाद ये है मज़े की बात, आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके आ सकते हैं और उसका भी ये क्राइटेरिया, उसको भी मैं आपको बड़ा तफसील से इंशाल्लाह बताता हूँ। और उसके बाद जो है कह लें कि इसमें ये बात आपने पॉइंट ज़हन में रखना है, इसकी जो उन्होंने डेडलाइन रखी है वो रखी है 21 जून 2021। इसके बाद जो लोग अनरोल होंगे डेफिनेटली, मतलब जैसे आपका फॉल इनटेक जो है, मतलब आपका सितंबर इनटेक, उसके लिए जो होंगे एनरोल चाहे अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए या ग्रेड या मास्टर प्रोग्राम के लिए, तो वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इससे पहले पहले जो लोग यूके जा चुके हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें व्यूवर्स हमारी जो यूके के बेसिकली कलीग्स हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें इस सारे अपडेट के मतलब आगाह किया, जो कि बहुत सारी इंक्वायरीज़ जहाँ पे और काफ़ी सारी मुख्तलिफ़ टाइप की इंक्वायरीज़ रिसीव कर रहे हैं, उसमें एक जो बड़ी कॉमन इंक्वायरी है वो ये आ रही है कि कुछ लोगों का अनलकीली जो 3, 2 या 1 माह पहले 1 जुलाई 2021 से, तो वो लोग इस लिहाज से बहुत वरी हैं कि एट द निक ऑफ टाइम वी आर गेटिंग एक्सपायर ऑफ वीज़ा, सो हाउ वी कैन अवेल दिस फैबुलस वर्किंग वीज़ा।
तो व्यूवर्स मेरी ये उनके लिए जो है मतलब क्लैरिटी मैं करना चाह रहा हूँ कि वो भी अपना दिल छोटा ना करें, हमारे साथ कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हमारे ज़रिए हमारे ज़ाहिर है हम इंक्वायरी आगे पहुँचाएँगे अपनी यूके की टीम को। सलमान शाहिन ज़फ़र साहब जो कि लाइव सेशंस भी कर चुके हैं, वो हमारे बेसिकली कुलीग भी हैं, बॉस भी हैं, हमारे अच्छे वर्किंग कंपेनियन हैं। तो वो हैं, उनके और सोलिसिटर्स के साथ वो इन कांटेक्ट हैं और माशाल्लाह बड़ी अपडेटेड जो है वो न्यूज़ होती है, ठीक है, जो हमें गाए बगाए जो है वो आगाह करते रहते हैं। तो व्यूवर्स उन लोगों को भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए जिनके वीज़े मतलब को 2-3 माह पहले लैप्स कर रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उनका भी कोई ना कोई हम उनके सर्कमस्टांसिस को देख के कोई ना कोई हल इंशाल्लाह इसका निकाल लेंगे, ठीक है व्यूवर्स। इसकी जो ना कुछ वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको ज़हन में रखनी पड़े। आपको पार्ट टाइम वर्क की वो ब्रीच ना की हो। बाकी सेमेस्टर ब्रेक्स के दौरान तो ज़ाहिर है कि वो आपको तकरीबन फुल टाइम यानी 40 आवर्स अलाउ होते हैं जो आपके हॉलीडेज़ होते हैं या सेमेस्टर ब्रेक होती हैं आपकी। तो उसमें आपने कोई किसी किस्म की इन अप्रोप्रिएशन ना की हो, यानी आपने उस गिवन आवर से ज़्यादा वर्क ना किया हो, ठीक है व्यूवर्स। और इसके अलावा आपका कोई खुदा न खास्ता जो है वो ड्राइविंग ऑफेंस ना हो, कोई किसी किस्म की आपने ड्राइविंग वायलेशन ना की हो, क्योंकि आपको पता ही है ये जितने भी सिविलाइज्ड डेवलप कंट्रीज़ हैं इनमें काफ़ी स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। लेकिन फिर भी खुदा न खास्ता दैट एज़ वेल। और उसके बाद आपका कोई क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल हिस्ट्री है सच नहीं कोई होनी चाहिए, ये भी आपने ख्याल रखना है। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए ये भी एक बड़ी कह लें कि आपने पॉइंट को कंसिडर करना है, ठीक है, चूँकि इसलिए आप खुदा न खास्ता आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ हो सकता है। सो बिफोर गोइंग इन टू यू कैन से प्रोसेस योर वीज़ा, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल ट्राई टू give you the real remedy and that will work and you can enjoy and avail this graduation route 2 years visa inshallah if you are a doctor then 3 years। तो viewers ये है बात। इसमें आपकी जो फ़ीस है, इसकी जो है गवर्नमेंट ने सेट की है वो £700 है पर एप्लीकेंट, चाहे वो मेन एप्लीकेंट है या वो डिपेंडेंट एप्लीकेंट है, यानी आपका स्पाउस या आपके बच्चे। अच्छा, इसमें आपकी आसानी के लिए हमने इसको भी जो है वो कैलकुलेट किया ताकि आप इन टाइम अपना बजट अरेंज कर सकें। इसके लिए जो हमने कैलकुलेशन की है वो तकरीबन आपको इन द रीजन ऑफ £3000 यू विल पे एज इंडिविजुअल एप्लीकेंट, ठीक है। अगर आपकी वाइफ है तो फिर उसका भी £3000, बच्चा है कोई एक बच्चा या दो बच्चे तो वो उनका 3000 या 6000 जैसे जैसे मतलब आपके नंबर ऑफ़ किड्स हैं। तो व्यूवर्स आपने £3000 जो है वो इसमें आपकी एम्बेसी फ़ीस यानी गवर्नमेंट की फ़ीस, इसमें आपका हेल्थ सरचार्ज, इसमें आपका जो है प्रीमियर सर्विस की फ़ीस और इसमें आपके सोलिसिटर की फ़ीस, सारा कुछ शामिल है। अच्छा, मैंने आपको जो इसमें एक मैंने तज़किरा किया प्रीमियर सर्विस का, तो व्यूवर्स इसमें आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप जो नॉर्मल सर्विस है वीज़ा की, ठीक है, वो अवेल ना करें, वो एक थोड़ा सा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू प्रीमियर में सिर्फ आपको एक दिन में ये वीज़ा प्रोसेस करके दे देता है होम ऑफिस। सो यू शुड गो थ्रू द प्रीमियर सर्विस नॉट फ्रॉम आर रेगुलर और जनरल सर्विस। अच्छा, अब ये सारी जो फीसिस हैं, सारा जो ब्रेकअप मैंने बताया जिसमें आपका हेल्थ सरचार्ज भी है। हेल्थ सरचार्ज आपको पता ही है कि पिछले कुछ टाइम से इन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 गुना कर दिया हुआ है। पहले कुछ 400 समथिंग होता था पर ईयर, अब जो है वो £624 पर ईयर है। सो 2 साल का मतलब आपका हो गया £1248 और 700 आपकी फ़ीस होगी, फिर आपकी प्रीमियर फ़ीस है और प्रीमियर सर्विस की, और फिर आपकी जो है सोलिसिटर की फ़ीस है। तो ये सारा मिला के £3000 आप अरेंज रखें, ठीक है, अगर आप इस वीज़ा से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ओके, और उसके बाद व्यूवर्स इसकी जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ।
ठीक है। इसमें वैसे ये जर्नल है, लेकिन जैसे क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे जो बेसिकली एप्लीकेंट होंगे, तो उनके सर्कमस्टांसिस के मुताबिक जो है हम एक टेलर मेड चेक लिस्ट इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड करेंगे जो कि उनके लिए वर्क करेगी। वैसे जर्नल जो डॉक्यूमेंट आप जेन में रखें हैं वो ये आपका मतलब पासपोर्ट होना चाहिए, आपका बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट होना चाहिए, जो आपका वीज़ा होता है BRP आपका, उसके बाद आपका जो है डिपेंडेंट की डिटेल हैं और आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, उसके बाद किड्स के आपके बच्चों के चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट जो है ना, एक जो उन्होंने रिक्वायर किया है वो आपका ओल्ड कैश है, ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़, ठीक है, ये भी आपने प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इसको भी मिस ना कीजिएगा, वो ये आप इसको भी कलेक्ट कर लें। और इसके बाद आपके एजुकेशन क्रेडेंशियल्स जो हैं, जस्ट लाइक आपकी जो बेसिकली डिग्री है फाइनल और आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं पास्ट वाले, ठीक है, वो भी आपको देने हैं। उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, NI नंबर, एज यू नो पीपल, ऑल द पीपल नो वेरी वेल। उसके बाद जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे मैंने कहा कि जी वो जो क्रिमिनल ऑफेंस बेसिकली वो आपका ड्राइविंग ऑफेंस खुदा ना खास्ता अगर है तो वो इस लिहाज से वो आपका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए। और उसके बाद खुदा ना खास्ता मैंने फिर पहले भी आपको बताया, अगर कोई है भी मसला तो इंशाल्लाह वी आर हेयर टू हेल्प यू वेल रिगार्डिंग द रिजॉल्व ऑफ दैट मैटर। सो इसके बाद आपकी 6 माह की आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर है, ठीक है, इससे भी वो चेक कर सकते हैं आपका जो है आपने कोई वायलेशन तो नहीं की हुई, वर्किंग जो आपको फैसिलिटी थी 20 आवर्स का जो वर्क अलाउ था पार्ट टाइम, ठीक है, वो भी चेक कर सकते हैं। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आप देंगे। उसके बाद 6 माह की आपकी पे स्लिप्स भी हैं, ठीक है, ये भी आप देनी है आपने। और थ्रू दिस वे दे कैन आल्सो इंटरप्रेट योर यू कैन से अर्निंग आवर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें भी तो इंशाल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे आपको कोई थोड़ा सा बेस्ट आपको एडवाइस दें ताकि आपका ये मैटर रिजॉल्व हो सके इन टाइम। उसके बाद आपका टेनेंसी एग्रीमेंट है व्यूअर्स, और आपका जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड भी बेसिकली चेक करेंगे कि आपने वैसे तो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो पे किया होता है, जो तो जुरिस्डिक्शन है, जो तो कवर है आपका IHS का, डेफिनेटली दैट इज़ फ्री फॉर यू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू अवेल्ड सम अदर सर्विसेज विच आर नॉट अंडर कवर ऑफ IHS दैट मस्ट बी पेड, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड भी आपका चेक करेंगे। अगर आपने कोई और सर्विस जिसमें आपने कोई पेंडिंग छोड़ी हुई हैं पेमेंट्स, तो वो मैटर कर सकती हैं, प्रॉब्लम कर सकती हैं आपके लिए। तो ये भी इसकी एलिजिबिलिटी में, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में एक जो है ना वो कह लें कि एक बड़ा इसका रोल है। तो ये थी सारी व्यूवर्स डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, ठीक है। तो व्यूवर्स बहरहाल हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल दी होती है, ठीक है। इस ज़बरदस्त टॉपिक का मैं जो है वो इख्तिताम करता हूँ इसी के साथ, ठीक है। और आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं हमें, और उसके बाद जो है हमसे आप कॉन्टैक्ट कर, हमारे जो UK के सोलिसिटर्स हैं, जैसे मैंने बताया हमारे बॉस, हमारा प्राइड जो है सलमान शाहीन ज़फ़र साहब, ठीक है, उन तक हम आपकी रसाई मुमकिन बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप UK में भी हैं तो UK में भी उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका पूरा एक पैनल है, ठीक है। तो व्यूवर्स नेक्स्ट इसी तरह के किसी नए अपडेट और अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे कह लें कि बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।